नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के संग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्पन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर आते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से भारत पेंचक सिलाट टीम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टीम मलेशिया में विश्व चैंपियनशिप में लेगी भाग। द्रौपदी मुर्मू के नए राष्ट्रपति बनने पर भदरवा में जश्न। ऑल जे.एंड.के गद्दी शिप्पी एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री का किया शुक्रिया अदा। कल जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की आम आदमी पार्टी युवा इकाई ने की निंदा। मामले में कार्रवाई की मांग। और उधमपुर में जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को लगाई जा रही बूस्टर डोज। नियमों का पालन करने की जा रही अपील। अब खबरें विस्तार से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से भारत पेंचक सिलाट टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, ये टीम मलेशिया में विश्व चैंपियनशिप में भाग लेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टीम को विदा करने से पहले सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे अच्छा प्रदर्शन करने को उत्साहित किया। वहीं इस दौरान खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला और खेल की रौनक भी देखने को मिली। आज ऑल जे.एंड.के गद्दी शिप्पी एसोसिएशन और बीजेपी ने भारत के द्रौपदी मुर्मू के नए राष्ट्रपति बनने पर भदरवा में जश्न मनाया। इस दौरान मिठाइयां बांटी गई और इस अवसर पर बोलते हुए परवीन जरयाल, अध्यक्ष ऑल जे.एंड.के गद्दी शिप्पी एसोसिएशन ने कहा कि राष्ट्रपति हमारी एक श्रेणी के हैं और हम इसके लिए बेहद खुश हैं और पीएम मोदी के आभारी हैं। जब भी समीप परिहार पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी सभी की शुभ चिंतक है और इसी के लिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को इतने बड़े पद पर पहुंचाया है। आज बहुत खुशी का मुकाम है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हमारा 15वां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जीत के आई, वो एक जनजाति महिला हैं और ये पूरे जनजाति समाज के लिए बड़ी खुशी का मौका है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जनजाति समाज जो है वो खुशियाँ मना रहा है, चाहे वो गद्दी शिप्पी हो, चाहे वो गुज्जर बकरवाल हो, चाहे अदर दूसरे हमारे ट्राइब के लोग हों, तो सभी लोग जो बड़ी धूमधाम से खुशी मना रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह से हमें मुबारकें आ रही हैं। देश में खुशी का माहौल है। मैं तमाम देशवासियों को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं। आज हम भदरवा में हैं, भदरवा के शहर में आए हैं। लगातार हर गांव में हम जा रहे हैं। 25 तारीख तक हमने जैसे कांसर है, मंथला है, डंडी है, हडल है, भारई है, अपना वह चिली पिंगल में है, वो ढड़काई एरिया है, गुज्जर बकरवाल शिप्पी गद्दी जहाँ भी रहते हैं वहाँ हम जा रहे हैं। और इन लोगों में इतना जोश है। मैं ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा कैंडिडेट हमें दिया और जिससे छोटी जाति के जितने भी लोग हैं वो खुश हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी द्रौपदी मुर्मू को उनके राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई दी और भाजपा के लिए इस जीत की खुशी भी जाहिर की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये उनके लिए एक और नुकसान है। जिसकी तरह की भाजपा ने ये जीत हासिल की है, आगे भी इसी तरह से आगामी सभी चुनाव में जीत हासिल करते रहेंगे। ये बात है कि एक ट्राइबल वुमेन आज देश की प्रेसिडेंट बनी है, देश की सदर बनती है, जो
एनडीए की कैंडिडेट है। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हमेशा जो प्रतिबंध रही और जो उसने हमेशा वुमेन्स एम्पावर बात की, आज उन्हें प्रूव करके, और सबसे बड़ी बात है, देखिए एनडीए की किस्मत में जीत लिखी और कांग्रेस और जितनी भी अलायंसेस पार्टीज, चाहे वहाँ उनका यहाँ एनसी हो या कोई और रीजनल पार्टी से, शिकस्त उनका किस्मत बन चुकी है। और आने वाले इलेक्शन में भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पूरी बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर पर गवर्नमेंट बनाएगी और जो जितनी भी इतनी अलायंस है कांग्रेस की, जो कांग्रेस की साथ वाली पार्टी है, उनको शिकस्त होगी। और ये अब लोगों ने आज भी बता दिया, और पहले भी जैसे कांग्रेस हारती आ रही है, और आज जो राष्ट्रपति का इलेक्शन था इसमें भी कांग्रेस की बहुत जबरदस्त। कल जम्मू यूनिवर्सिटी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी की युवा इकाई द्वारा इसकी निंदा की गई। एक पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के युवा नेताओं ने पुलिस की तरह इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें घसीटा गया और कई छात्रों के कपड़े भी फाड़ दिए गए, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने पुलिस की निंदा की और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस विषय पर रखी गई है कि पूरे जम्मू वासियों को पता है कि कल जो बर्बरता, जो शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर की वर्दी वालों ने, पुलिस वालों ने वहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जो स्टूडेंट्स को मैन हैंडल किया गया, वह शर्मनाक बात है। आप देखें कि कैसे जो बच्चे जेबों में पेन और हाथ में किताबें लेकर जम्मू विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, वो अपनी मांग अपने वाइस चांसलर के आगे रखते हैं, तो जम्मू कश्मीर पुलिस, जिनकी कोई जुरिस्डिक्शन, जिनका कोई अधिकार जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आने का नहीं बनता, वो शरेआम धड़ल्ले से अंदर आते हैं। और वह स्टूडेंट्स जो अपनी डिमांड अपने वाइस चांसलर से कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस से नहीं कर रहे, उनको मैन हैंडल किया जाता है। लड़कियों को वहां पर घसीटा जाता है, बुरी तरह से गाड़ियों में घसीटा जाता है, जबकि वहां पर लड़कियों के कपड़े फट जाते हैं। इस विषय पर कल सभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने, सभी कार्यकर्ताओं ने वहां पर मीडिया के आगे इस विषय की निंदा की, पर कल पुलिस फिर बाज नहीं आती है और जम्मू कश्मीर पुलिस के विक्रम चौक के चौकी अफसर जो है शरेआम वहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक बच्चे को मैन हैंडल कर रहे हैं, बुरी तरह उसकी गर्दन दबा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारियों से, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को वर्दी क्या स्टूडेंट्स पर, निहत्थे स्टूडेंट्स पर अत्याचार करने के लिए मिली है? क्या स्टूडेंट्स अपनी जेबों में आरडीएक्स लेकर घूम रहे हैं, जो आप इनकी गर्दनें पकड़ पकड़ कर इनको घसीट घसीट के अंदर अपने घुसा रहे हैं थानों के अंदर? जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मामलों में आए दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क होता नजर आ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं आज उधमपुर के वार्ड नंबर 5 में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि वार्ड नंबर 5 के लोगों को कोविड-19 की बूस्टर डोज लगवाई गई। इस मौके पर वार्ड नंबर 5 के पार्षद सुलक्षणा मगोत्रा ने बताया कि इस कैंप के लोगों को कोविड-19 की बूस्टर डोज लगाई जा रही है और जिन लोगों ने अभी तक कोविड-19 का टीकाकरण नहीं करवाया है, उनको टीकाकरण जल्द से जल्द करवाया जाना चाहिए। जैसे कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो वार्ड के लोगों की डिमांड थी कि जैसे कि हमने पहले भी कई बार कैंप लगाए, तो एक बार फिर हम जो है कोविड वैक्सीनेशन कैंप वार्ड के अंदर ही लगवाए। तो इसलिए आज हमने जो है वार्ड के अंदर ही मानिक पैलेस में एक कैंप जो है लगवाया हुआ है। और ये कैंप जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से लगा हुआ है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही यहाँ की नोडल ऑफिसर डॉक्टर पूनम से बात की और उन्होंने आज के लिए हमारी वार्ड के लिए कैंप अरेंज किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कैंप अरेंज किया है कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। तो उनका और उनकी पूरी टीम का थैंक्स करूँगी। और इस कैंप में ज़्यादातर लोग जो है बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में थी, तो किसी ने फर्स्ट सेकंड डोज सबने मैक्सिमम लगवाई हुई है, मगर थर्ड डोज किसी ने नहीं लगवाई हुई है। तो आज ज़्यादातर बूस्टर डोज ही लगवा रहे हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने सेकंड डोज लगवाया है। और इसके साथ ही मैं यही कहूँगी कि हर किसी को लगवानी चाहिए, अब डिले ना करें ताकि फिर से हालात जो है अनकंट्रोल ना हो। और साथ ही में मैं इस मानिक पैनल्स के ओनर का भी थैंक्स करूँगी, क्योंकि जब भी हमने कोई भी कैंप यहाँ पे अरेंज करवाया हुआ है, चाहे डोमिसाइल का, चाहे आयुष्मान कार्ड के लिए या वैक्सीनेशन के भी कई कैंप हमने कई बार यहाँ पे लगवाए हैं, तो उन्होंने
हमेशा ही हमारी हेल्प की है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जो है अपना पैलेस जो है अवेलेबल करवाया। 13 साल तक प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद सोलर कार बनाने वाले कश्मीर के मैथमेटिशियन बिलाल मीर की पूरी भारत में तारीफ हो रही है और उन्हें कश्मीर का एलन मस्क कहा जा रहा है। शिक्षक के पद पर कार्यरत कश्मीर घाटी के रहने वाले बिलाल मीर ने सोलर कार बनाकर पूरे देश में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने भी बिलाल मीर के साथ काम करने पर खुशी जाहिर की। वहीं आनंद महिंद्रा में आमंत्रित करने के लिए बिलाल मीर ने उन्हें धन्यवाद किया। ऑलरेडी आप सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर मेरी इनोवेटिव सोलर कार वायरल हो चुकी है, तो इसका बहुत सारे रीज़न भी है, क्योंकि जो इसका बैकग्राउंड है, मतलब मैं खुद 14 ईयर से मैथ्स पढ़ाता हूँ 11th 12th एंड JEE IIT एस्पिरेंट्स को। ये जो मेरा इन्वेंशन है, इसमें मैथ्स का मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब जो नॉलेज है मेरे, वो यहाँ पर मैंने यूज़ की। मतलब आप ऐसे समझे, जो मैथ्स है वो हर एक सब्जेक्ट का ऑरिजिन है, चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे कोई भी साइंस का सब्जेक्ट। इवन कि अभी मेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा एक कंपटीशन है, मतलब जो MBBS स्टूडेंट्स है या JEE के जो स्टूडेंट्स है, जो मैथ्स कैलकुलेशन मैंने इसमें लगाई, जो मेरी इनोवेटिव सोलर कार जिसको मैंने नाम रखा, जो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुकी है, इसमें जो बैकग्राउंड है वो मैथ्स ही है, क्योंकि मैं बहुत ही बचपन से मैथ्स में इंटरेस्ट मुझे था। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी जो भी इसके टारगेट होंगे वो अच्छी तरह से क्रॉस कर सकते हैं। तो JEE और JEE एडवांस इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम मैथ्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे, हमारा फिजिक्स अच्छा होगा, हमारी केमिस्ट्री अच्छी होगी। इंडिया में मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी मीडिया के इसके मैं इस तरह से बोलूँगा आपकी प्लेटफॉर्म से, कि इंडिया में अभी मैथ्स बहुत एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। आज उधमपुर में पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों से संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार द्वारा विधवा पेंशन को लेकर और आयु सीमा रखी गई है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा विधवा पेंशन में 40 साल से ऊपर की आयु सीमा रखी गई है, मगर कोई औरत अगर उससे पहला विधवा हो जाती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता और वह सरासर मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को इस आयु सीमा में बदलाव लाकर हर विधवा औरत को इस पेंशन योजना का लाभ देना चाहिए। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा घरों में रखे लाइसेंस हथियार के नवीनीकरण न करने का फैसला लिया गया है, इससे भी प्रशासन को बदलना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास घरों में लाइसेंसी हथियार हैं उनका समय पर नवीनीकरण करना होगा और अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हथियार रखता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, मगर जिनके पास लाइसेंस हथियार हैं उनका जरूर नवीनीकरण किया जाए। उन्होंने और भी काफी कुछ बातें की, तो आइए देखते हैं। मुख्य मुद्दे थे, जिसमें पहला मुद्दा आज की वार्ता में बात करने का जो पहली ये था कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई वर्षों से एक नया नियम बना है कि जिसमें जो लड़की, जो औरत विडो हो जाती है यंग एज में, उसको पेंशन नहीं दी जाती है। उसको तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक उसकी एज 40 साल तक नहीं होती है, और जिसके लेके लगातार हम कई वर्षों से हम भी कांटेक्ट में हैं लगातार अधिकारियों के, कंसर्न डिपार्टमेंट के, विभाग के अधिकारियों के साथ। और आज फिर से हम कहना चाहते हैं कि ये बार बार हमारे पास ऐसी लेडीज़ आती हैं, दफ्तर में आती हैं, जो ये कहती है कि हमें पेंशन नहीं मिल रही, लेकिन उनको हम जब समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझाना बहुत मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल गलत नियम बनाया है सरकार ने कि अब एक 22 साल की एज में अगर कोई विडो हो जाती है, 25 साल की एज में विडो होती है, जब उसका बच्चा 2 साल का, 4 साल का है, जब उसको इमीडिएट ज़रूरत है उस बच्चे की खाने का इंतज़ाम करने का, स्कूलिंग का इंतज़ाम करने का, उसको यूनिफॉर्म का, तो उसको 40 साल तक जब उस लेडी की एज होती है तो बच्चा 15-18 साल का हो जाता है, वो खुद कमाने लगता है, तो तब तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जिस एज में ज़रूरत होती है तो उस एज में उसको पेंशन मिलती नहीं है। तो हम यूटी प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस स्कीम को दोबारा से लागू करके, और जो भी विडो है, जिस एज में भी विडो होती है, उसको विडो पेंशन मिलनी चाहिए। और जितने भी पेंडिंग केस, उधमपुर के अंदर बहुत से केस पेंडिंग हैं, चाहे विडो पेंशन के हैं, ओल्ड एज पेंशन के हैं, हैंडीकैप पेंशन के हैं, विडो जो होती है उसको 20,000 की सरकारी एक वन टाइम हेल्प मिलती है, वो केस पेंडिंग है, उनको भी जल्द से जल्द क्लियर किया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा दूसरा मुद्दा है कि होम डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला पिछले दिनों के, जितने भी
जो गन लाइसेंस लोगों को रिन्यू होते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो उसके रिन्यूअल नहीं करने का नुकसान ये हो रहा है कि जिसकी डेट हो गई है और उसके घर में वेपन है तो उस वेपन को इलीगल वेपन काउंट किया जा सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जबकि उसका फॉल्ट नहीं है। वो टाइम पे जाता है कि जनाब मेरा गन लाइसेंस हर साल मैं रिन्यू करता हूँ, इस साल मेरा रिन्यू करना है, तो कहते हैं जी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि निकला है कि इसको रिन्यू नहीं करना है। तो हम ये भी होम डिपार्टमेंट से कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे उस ऑर्डर को विड्रा करें और जितने भी जो जेन्युइन है, जो कोई गलत बना है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन गन लाइसेंस बने हैं, ऑनलाइन हुए हैं और हर साल होते हैं रिन्यू, तो उनको पेंडिंग करने का, उनको डिले करने का कोई तुक बनती नहीं है। तो इसलिए फौरी तौर पे उनको रिन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। और तीसरा, हमारा मुंगरी तहसील और पंचारी तहसील में पावर कट की लगातार बहुत शिकायतें हैं। डाक बंगलो सुरनकोट में आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष सुरनकोट सईद वहीद हुसैन शाह और जिलाध्यक्ष सिकंदर नूरानी ने चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस मुहैया करवाने और मरीजों को श्रीनगर रेफर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पुंछ जिले के मरीजों को इलाज के लिए सीधे श्रीनगर रेफर नहीं किया जाता और ना ही उन्हें एम्बुलेंस दी जाती है। सरपंच एसोसिएशन के सदस्यों ने यह भी कहा कि ऐसा किया जाना चाहिए ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो ये नाइंसाफी है कि मुगल रोड 7 महीने के लिए हम लोगों के लिए खोली जाती है, जिसमें हमारे जितने भी लोग जो बीमार होते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम श्रीनगर सोरा हॉस्पिटल में या अच्छे जो श्रीनगर इंस्टीट्यूट हैं उसमें जाके अपना इलाज करवाएं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, यहाँ पे किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे अगर किसी को इसलिए उसको 2-3 घंटे के लिए सफर करना जरूरी होता है, उसके लिए यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बल्कि हमारा खासकर एसडीएच सुरनकोट में ट्रांसफर या रेफर जो है वो जम्मू के लिए किया जाता है या रजौरी के लिए किया जाता है। हमें एम्बुलेंस जो है वो 108 हो या दूसरी किस्म की एम्बुलेंस हो, वो हमें यहाँ से नहीं मिलती है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि सरकार ने हमें जो ऑर्डर किया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ या हमारे डीसी साहब हैं वो हमें ये कहते हैं, या मतलब के जो सीएमओ साहिबा हैं वो हमें ये कहते हैं कि सरकार ने एक ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर जो है वो यही है कि यहाँ से पेशेंट जो है वो रजौरी के लिए शिफ्ट होगा, उसको एम्बुलेंस जो है वो रजौरी के लिए मिलेगी, रजौरी से वो जम्मू रेफर होगा। मैं ये कहता हूँ आज ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि ये जो गरीब अवाम है यहाँ सुरनकोट के अंदर या हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इनको क्यों नहीं अलाउ किया जाता कि वो जाके जम्मू श्रीनगर हॉस्पिटल के अंदर सोरा जैसे इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बीच में ये हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू फ्रीडम का मतलब यही है कि आपको आज़ादी है, आप जहां पर भी अपना इलाज जो है वो करवाना चाहते हो, कोई बीमार हो गया है तो वो जाकर कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल में वहां पर अपना इलाज करवा सकता है। राइट टू इक्वलिटी में यही है कि जहां पर मुल्क का वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, मिनिस्टर लोग, ब्यूरोक्रेट जहां पर इलाज कराना चाहते हैं, वहीं पर राइट टू इक्वलिटी हमें ये कहता है, ये फंडामेंटल राइट कि आप गरीब हैं तब भी जाकर आपके उस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कश्मीर का जम्मू में जाकर इलाज करवा सकता है, जम्मू का कश्मीर में करवा सकता है, लेकिन पुंछ के ऊपर यहाँ पर जो है ये कानून की जो धज्जियां वो उड़ाई जाती है, कानून को माना ही नहीं जाता है। एक ऑर्डर निकालता है कमिश्नर सेक्रेटरी कुछ, दूसरा जो है डायरेक्टर का और दूसरा निकाल देता है। हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो डिपार्टमेंट है इससे कोई शिकायत नहीं है, न ही डीसी साहब से। ये भी कहते हैं, जब हम इनसे पूछते हैं ये कहते हैं ऊपर से जनाब ऑर्डर आ गया। मैं जिस तरीके से वहीद साहब ने कहा ये सिर्फ पूछ के लिए ऑर्डर है, जब कोई मामला भी आता है क्यों हमें जो है ये, एक तो पहले ही हम मरे हुए लोग हैं, यहाँ पर जो जब उस साइड से भी शैलिंग होती है, यहाँ से भी कई बार हमारे ऊपर जो है क्रॉस फायरिंग में हमारे लोग मरे हैं। तो जब हम मरते डरते यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाते तो हमें वहां पर जल्दी कश्मीर में नहीं पहुंचाने में अड़चनें डाली जाती है। आज गैर सरकारी संगठन जियो और जीनो द्वारा आरपीएफ कार्यालय रेलवे उधमपुर में फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत संगठन के प्रधान तारिक शाह और
आरपीएफ के कमांडेंट और अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने की कई प्रजातियों के वृक्ष लगाए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संगठन के प्रधान तारिक शाह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण सबसे सही उपाय है। आज हर जगह पेड़ों की कटाई जोरों पर है। निर्माण कार्य के चलते हरियाली खत्म हो जाती है। ऐसे में हम बड़ी संख्या में पौधारोपण के द्वारा संदेश देना चाहिए कि यहाँ पे हरियाली है, वहीं पर खुशहाली है। पेड़ ना सिर्फ शुद्ध हवा के स्रोत हैं, बल्कि कई परिंदों का आशियाना भी है। आपको बता दें कि पेड़ बचेंगे तभी पेड़ों पर पलने वाले जीव जंतु भी बच पाएंगे। तमाम लोगों से भी वो अपील करते हैं कि पर्यावरण से जुड़े रहे। प्रधान तारिक शाह ने अगली जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी संगठन ने 2 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस दिशा में जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं और बांटे भी जा रहे हैं। प्रधान तारिक ने आरपीएफ विभाग के आला अधिकारियों सहित तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए पौधारोपण का समापन किया। इस अवसर पर प्रधान तारिक शाह सहित अली विजय कुमार, आंसिया चंद्र मोहिनी वर्मा सहित कई अन्य लोग भी शामिल रहे। और आज हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं साल पे हम लोगों ने जियो और जीनोद एक एनजीओज़ हैं और यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मिल करके सबके सहयोग से हम लोगों ने करीब 100 पेड़ लगाए हैं आज, और आगे भी हम लोग लगातार प्लांटेशन का हम लोगों का लक्ष्य है। पीएफ के साथ और फॉरेस्ट के साथ मिलके यहाँ पे 100 पेड़ जो है लगाया गया है। लक्ष्य ये है कि इस साल 1 लाख पेड़ जो है संस्था की तरफ से लगाया जाएगा। तमाम लोगों को मीडिया के माध्यम से अपील है, जितना हो सकता है प्लांटेशन कीजिए। प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है, कई नन्हे परिंदों का बसेरा है इस पे, हमारे लिए मेडिसिन का स्रोत है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, लेकिन आज ज़रूरत है कि हम पौधों की रक्षा भी करें, उन्हें बचाएं भी, क्योंकि जितने पेड़ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर ग्रीन स्टेट है तो मैं समझता हूँ हमारा जम्मू कश्मीर है। हम खुशकिस्मत हैं, यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ हर पोल्यूशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर मेंटेन हमने रखना होगा, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। भाजपा कार्यालय कच्ची छावनी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तेलंगाना से आए हुए संगठन के विस्तारक अशोक त्रिगोपाला का स्वागत किया गया। इस मौके पर कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। हम एकत्रित हुए हैं पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी के जन्मस्थली पर, और आज हमने अशोक जी जो हैदराबाद से जहां विस्तारक जम्मू जिला में विस्तारक के रूप में आए हैं, हम उनका स्वागत किया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और जिलाध्यक्ष के आदेश अनुसार आज हमारी ड्यूटी लगाई गई है। मेरे साथ मानव जी जो जिला में सेक्रेटरी हैं, हमने यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी हैं और उनको अंजाम तक पहुँचाते हैं। हमने एक रजिस्टर लगाया है, जो कोई भी आता है उसकी समस्या सुनते हैं और इसका निदान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक देवसन मोहम्मद अमीन भट्ट ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के अनुच्छेद 370 को हटाकर गलती की है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटाकर भी भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी की है और अब केवल एक पार्टी ही 370 धारा को वापस ला सकती है, जो कि कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में ही काम किए हैं और आगे भी इसी तरह से खड़े रहेगी। दिनों के बाद प्रेसिडेंट बनेगा, कौन बनेगा मुझे क्या पता है कौन बनेगा, वो हाईकमान जाने। न कोई रिफ्ट नहीं, आज देखा आपने सारे लीडर्स इकट्ठे थे, खत्म हो गया हमारा रिफ्ट। वो CWC की मीटिंग में दिल्ली में, वो मुझे पता है, वो हाईकमान को पता होगा। हमने अपनी बात कही है, उनको वो तय करेगा किसको बनाएंगे, जिसको बनाएंगे उसको हम वेलकम करेंगे। अगर मैं प्रेसिडेंट बने, मैं सबको इधर ज्वाइन कराऊंगा। जो भी भाग गए वो भी आएंगे, जो हमसे दूर है उनको भी लाएंगे। वही बीजेपी ने 370 को 35A को हटाया,
गलत किया, स्टेटहुड को हटाया, गलत किया है। आखिर एक ही पार्टी वो वापस दे सकती है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाकी कोई नहीं दे सकती। रीजनल पार्टी थोड़ा दे सकती है। ना नहीं बिखर गया, एक ही ओनली वन। आज आपने देखा पूरे एमएलए हम ऊपर थे, मीर साहब थे, पीरजादा साहब, सरूरी साहब, हाजी रशीद, गुलजार वन। ना पहले भी हम साथ थे। नहीं इधर आज जम्मू में नहीं इकट्ठे हम जम्मू में भी होते हैं, इधर भी होते। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, आप डेली मुझे देखते हैं, 100% मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में होता हूँ। मैं दिल्ली कुलगाम में होता हूँ, हर दिन जलसा करता हूँ, हर दिन मीटिंग करता हूँ। हमारी लीडर है सोनिया गांधी। आज देखा आपने कांग्रेस सारा इकट्ठा था। सोनिया गांधी की बात आई, सोनिया गांधी की बात आई, राहुल गांधी की बात आई, हम इकट्ठे हैं। हमारे लीडर है, गांधी फैमिली के साथ है। 76वें स्वतंत्रता दिवस से पहले बच्चों की प्रतिभा और रचनात्मक कल्पना को आकार देने के लिए भारतीय सेना ने बारामूला में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में बारामूला के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न आयु वर्ग के 150 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता के दौरान बच्चों के उत्साह, रचनात्मकता और देशभक्ति के कार्यक्रम ने आकर्षण में चार चांद लगा दिए। अंत में कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी बच्चों को पोस्टर, कलर्स तथा ब्रशेस उपहार में दिए गए। और एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। आपको मैं बताता चलूं, जिस बच्ची ने इसमें फर्स्ट पोजीशन ली उसको मैं 46 RR का स्पेशली ब्रिगेडियर नेगी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने ऐसे कंपटीशन का इनेकाद यहाँ पे कराया। खासकर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को टैलेंट को एक्सप्लोर करने का एक मौका यहाँ पे दिया गया उनको। उन्होंने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर किया, उनके लिए प्राइजेस रखे गए, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। मैं चाहता हूँ इन कमिंग डेज आर्मी ऐसे इनिशिएटिव्स और ले फोर फ्रंट पे आ जाए, बच्चों के उस टैलेंट को निखारने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो बिछड़े हुए हैं या हालात की वजह से, तो जिनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पाई पिछले 3 साल से डिस्टर्बेंस की वजह से, वो स्कूल से डिटैच रहे, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कराए जाएं। खासकर आर्मी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो अगर हर लेवल पे, हर हल्का लेवल पे स्पेशली ऐसे प्रोग्राम कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ, हमें 3 साल के बाद वापस से अपना दिखाने का मौका मिल रहा है। जितना कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया। ऐसे भी कोई स्टूडेंट जो अपनी कलाकारी दिखाना चाहते थे, जिन्होंने यहाँ पे दिखाई। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वापस से मौका दिया कि हम वापस से अपनी कलाकारी दिखाएं। आई एम सो थैंकफुल ऑफ द इंडियन आर्मी। मेरा बैच निश्चित था, हमें बड़ा मज़ा आया करने में। वहाँ बोर स्कूल के बच्चे भी आए थे, उन्होंने अपना बैच दिया और हमने भी अपना बैच। देखते हैं अब क्या होता है आगे। बड़ा सही बनाया है, पता नहीं, होप सो, लेकिन हो सकता है। तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम हाँ होने चाहिए। पिछली बार भी ऐसा हुआ था और इस बार भी फिर से यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो कोविड बीच में आ गया तो उसकी वजह से बहुत सारा हम डिस्टर्ब हो गए थे घर बैठ के। लेकिन अब यहाँ पर आ गए हम बहुत ही खुश फील करते हैं और हैप्पी फील करते हैं। खुश हूँ कि मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया। मैं चाहती थी कि बाकी सब भी स्टूडेंट्स का भी अच्छा मेरे से रहे। मेरे को ये भी नहीं था पता कि मैं फर्स्ट प्राइज़ लूँगी, कि मैंने पेंटिंग मेरी पेंटिंग के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, मैं पेंटिंग करती भी नहीं हूँ। आज फर्स्ट टाइम पेंटिंग की और पेंटिंग में ये हुआ। मैं थैंक्स टू इंडियन आर्मी की, उनने मेरी पेंटिंग सेलेक्ट की फॉर फर्स्ट पोजीशन। पोजीशन डज नॉट मैटर, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए हर एक चीज़ में। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल यहाँ लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।